Hi guys, welcome to this video, and today is a very special day as it is International Yoga Day, and I love yoga from a very young age. Reason being, yoga has benefited my life. योगा ने मेरी ज़िंदगी को बहुत ही खूबसूरत बना दिया है. मुझे हार्डली कभी कुछ प्रॉब्लम्स आता है, डिजीजेस होता है या कुछ भी होता है, बिकॉज मैं योगा करती हूँ. और योगा एक मैजिकल टूल यूज़ बना सकते हो आप, जो आप करके अपने माइंड बॉडी सोल को पूरे अच्छे से यूज़ मतलब बैलेंस में रख सकते हो, हार्मनी में रह सकते हो, सिंक्रोनाइजेशन में रह सकते हो यूनिवर्स के साथ. तो लेट्स गेट द वीडियो. और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर द कंटेंट एंड डेफिनेटली लाइक द वीडियो. हैप्पी इंटरनेशनल सॉरी हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे. तो लेट्स डू अ वेरी पावरफुल योगा मूव टुगेदर. बाहर आई हूँ और फिर मैं थोड़ा फ्रूट ढूंढ रही हूँ. मुझे फ्रूट्स कहाँ मिलेगा, कहीं पे मिल जाता है तो मैं फ्रूट्स ले. मैंने क्लास ले लिया, पैसा तो पैसे दे दो, पेटीएम करूँगी मैं. तो अभी मैंने फ्लावर्स ले लिया है. मैं बाइंग सम बनाना. देखो स्वीटी जो है, जब से मैं गई हुई हूँ तब से स्वीटी गेट पे वेट कर रही है. मेरे आते ही स्वीटी मेरे आते ही ओनली वेटिंग फॉर मी. अब यहाँ पे है मेरा मंदिर, यहाँ पे मैं करूँगी शिव जी का पूजा. और इधर है अम्मा, तो यहाँ करूँगी मैं अम्मा का पूजा. Good morning guys, this is Nainita here. I am so happy today. It's the International Yoga Day. तो अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो वेलकम यू टू माय चैनल. मेरा नाम नैनिता है. प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. और अगर आप मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो थैंक यू सो वेरी मच. आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ही प्रेशियस है. तो आज का जो डे है वो इंटरनेशनल योगा डे है. आज के टाइम में हम सोचते हैं कि योगा जो है इट्स ऑल अबाउट वर्कआउट्स एंड सम फिजिकल एक्सरसाइजेस, बट गाइज एक्चुअली दैट्स नॉट द केस. योगा एक बहुत ही पुराना वे ऑफ लाइफ है. It dates much back, like it's thousands and thousand years of old. And सबसे पहले जब वर्ल्ड में कुछ नहीं था, जब यूनिवर्स में कुछ नहीं था, तब लाइट नहीं था, तब डार्कनेस था, सिर्फ डार्कनेस था. और उस डार्कनेस को कवर करने के लिए और डार्कनेस था. तो इतने डार्कनेस में जब लाइट आया तो उस लाइट का जो साउंड था वो था ओम. और फिर ओम से लाइट आया. उसके बाद नॉलेज जो वर्ड्स आए वो नॉलेज के फॉर्म में ऋग्वेदा में स्टोर हुआ. और ऋग्वेदा जो है हमारे कल्चर में नहीं, वर्ल्ड में वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिटरेचर है. ऋग्वेदा इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट. जस्ट वन सेकेंड, लेट मी गेट सम पीनट बटर. तो ऋग्वेदा जो है वो एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिटरेचर ऑफ द वर्ल्ड माना जाता है, एंड वन ऑफ द मोस्ट सेक्रेड एंड ओल्डेस्ट लिटरेचर ऑफ वर्ल्ड. और उसमें मेंशन हुआ है योगा. देयर वाज 4 उपनिषद्स एंड 6 उपांगस वर पार्ट ऑफ देम. तो उसमें न्याया, वैशेषिका, संख्या, योगा, मीमांसा, वेदांता, ये 6 उसके सब ग्रुप्स होते थे. तो योगा जो था वो ऑलरेडी ऋग्वेदा का एक पार्ट है. तो पतंजलि, महर्षि पतंजलि जो है ही इज़ बिलीव टू बी द सोल प्रोपाउंडर ऑफ योगा, एंड ही इज़ द सोल अथॉरिटी जिन्होंने योगा और योगी जो मतलब हम जो आज फॉलो करते हैं उसका ही एक्चुअली लाइक उसको बनाया उन्होंने. तो आज के डेट में हम सोचते हैं कि योगा जो है वो बस वर्कआउट्स है और फिज़िकल फॉर्म से है, वेट लॉस के लिए यूज़ होता है और बहुत सारे उसके बेनिफिट्स और भी हैं कई सारे. बट प्राइमरीली हम इसको एक वो समझते हैं कि वी थिंक दैट इट इज़ अ फिजिकल थिंग. बट एक्चुअली इफ़ यू गो टू द रूट्स ऑफ योगा, देन योगा जो है इट्स मोर ऑफ अ मेंटल कॉन्सेप्ट. योगा मीन्स टू बेसिकली हैव अ यूनियन ऑफ द माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट. योगा इज़ द यूनियन ऑफ द फाइनाइट विद द इनफाइनाइट. तो योगा जो है वो एक मेंटल स्टेट है.
तो आप अगर योगा के बारे में नहीं जानते हो तो मैं आपको बता दूं कि योगा में 8 लिम्स ऑफ योगा है। तो ये सब मैंने बहुत सारे रिसर्च करा था योगा के बारे में, बहुत सारे सालों से मैं पढ़ रही हूँ और मैं आपके साथ वही शेयर कर रही हूँ क्योंकि आज योगा डे है और हमारे कंट्री से योगा ओरिजिन करता है। तो हम मुझे लगता है कि हमें प्राइड डेफिनेटली लेना चाहिए योगा में। तो देर आर 8 लिम्स ऑफ योगा। नंबर 1 इज़ यामा, मतलब सोशल एटिकेट्स, सोशली कैसे आप आपके जो नियम हैं कैसे आपको सोशली रहना चाहिए, वो है यामा। फिर है नियम, वो पर्सनल एटिकेट्स, पर्सनल एथिक्स। देन देर इज़ आसना, दैट इज़ द डिफरेंट पॉस्चर्स जो हम देखते हैं, अलग अलग पॉस्चर्स ऑफ योगा दैट वी डू, दैट इज़ आसना। देन वी हैव प्राणायाम। तो प्राणायाम जो है इट इज़ डायरेक्टिंग द लाइफ फोर्स, हमारे बॉडी में जो लाइफ चल रहा है उसको हम जब एक डायरेक्शन में उसको सर्कुलेट करते हैं, हम ध्यान करके उसको बॉडी के अंदर कैसे वी आर इन कंट्रोल ऑफ आवर ओन लिम्फेटिक, मतलब हम अपने जब ब्रीदिंग को कंट्रोल में लाते हैं तो उसको प्राणायाम। देन यू मस्ट बी डूइंग अबाउट प्रत्याहारा, दैट इज़ टू टर्न योर सेंसेस इनवर्ड्स। जैसे हमारे आइज़ है, ईयर्स है, नोज़ है, हम बाहर की तरफ हमेशा जनरली देखते हैं, तो हम बाहर देख रहे होते हैं, बाहर की साउंड सुन रहे होते हैं, सांस में कुछ स्मेल जब आता है वो बाहर से हमको मिलता है, तो हमारा ब्रेन जो है हमेशा बाहर की चीज़ों को परसीव कर रहा होता है। तो हम मोस्टली आउटवर्ड लुकिंग होते हैं। तो जब हम आँख बंद करते हैं और जैसे ओम मेडिटेट करते हैं और आँख बंद करके जब हम इनवर्ड झांकते हैं, अपने अंदर झांकते हैं, तो वो प्रत्याहार है, अंदर देखना, खुद के अंदर देखना। फिर है धरना। तो धरना जो होता है वो है 1 पॉइंट फोकस। हम सबको पता है कि हमेशा बात होता है कि एक चीज़ में फोकस करना और हमारा फोकस का पावर बहुत ज़्यादा है, तो दैट इज़ धरना। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योगा। एंड देन वी हैव ध्याना। तो मेडिटेशन इज ऑल्सो अ लिम्ब ऑफ योगा। एंड देन वी हैव समाधि। तो समाधि जो है वो नहीं होता कि आप मर गए और आप खत्म हो गए, उसको समाधि कह रहे हैं। समाधि इज मर्जिंग विद द सेल्फ। तो ये है 8 लिम्स ऑफ योगा। तो मैंने आपको क्विकली इस वीडियो के थ्रू शेयर करा क्योंकि ये मेरा एक पर्सनल ब्लॉग है और मुझको योगा में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ इस चीज़ को शेयर किया जाए। और भगवद गीता कहता है योगा कर्मसु कौशलम, मतलब योगा इज़ द स्किल इन एक्शन एंड कम्युनिकेशन। तो अभी जो मैं कर रही हूँ राइट नाउ वो भी योगा है, क्योंकि मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर रही हूँ कुछ विचार जो है योगा के बारे में, जो मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर रही हूँ राइट नाउ, दिस इज़ ऑल्सो योगा। सो योगा इज़ अबाउट कम्युनिकेशन, इट्स अ स्किल इन कम्युनिकेशन। आपके साथ जब कुछ होता है आप कैसे उस पर रिस्पॉन्ड करते हो वो भी योगा है। तो हाउ यू रिस्पॉन्ड टू आउटर सर्कमस्टांसेस इज़ ऑल्सो योगा। और आप बिलीव नहीं करोगे, जब आप खाना बना रहे होते हो या सनसेट देख रहे हो या ऑफिस में काम कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, एनी एक्टिविटी व्हेन डन विद जॉय एंड लव, दैट इज़ ऑल्सो योगा। तो आप जब खुश होकर कुछ भी कर रहे होते हो विद द हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड, दैट्स ऑल्सो योगा। सो दीज आर द ट्रू नेचर्स ऑफ योगी। तो इसका मतलब आप समझ रहे ना कि खाली वर्कआउट करते रहना ही योगा नहीं है। योगा के स्टेट में रहना एक पर्टिकुलर मेंटल स्टेट है। तो मैंने ओवर दिस ईयर्स इतना योगा किया है, आई थिंक आई हैव कम टू अ स्टेट जहाँ पे मैं बहुत ही जॉयफुल फील करती हूँ और बहुत खुश रहती हूँ। तो ये एक योगिक स्टेट है, इट्स अ स्टेट दैट वी वांट टू अचीव एंड इन दिस स्टेट इट्स प्रीटी इजीली अचीवेबल। तो आज की वीडियो में तो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं क्या क्या करती हूँ। और अभी तो मेरे अम्मा का आज डेथ एनिवर्सरी है, तो मैं नीचे जाऊँगी और मुझे फ्लावर्स लाना है और अम्मा के लिए। और मुझे आज मंडे है तो शिव जी का पूजा है और मंडे को मेडिटेशन मैं करती हूँ क्योंकि मैं शिव जी की बहुत ही बड़ी फ़ैन गर्ल हूँ। भक्त बोलो, फ़ैन बोलो, शिव जी ने मुझे लाइफ में सब कुछ मिला है शिव जी की वजह से। तो आज मंडे जो है वो शिव जी का दिन होता है और ऐसे ही मेरा मंडे जाता है। तो ऐसे तो मैं जनरली फास्ट करती हूँ, बट आज मैं फास्ट नहीं करूँगी क्योंकि मैं थोड़ा वीक फील कर रही हूँ, मुझे थोड़ा सा चक्कर जैसा आ रहा है। तो मैं एक पीनट बटर और ब्रेड खाऊंगी और थोड़ा सा ब्लैक कॉफ़ी। तो अभी चलते हैं बाहर और जाके लेके आते हैं थोड़े फ्लावर्स। तो अभी मैं बाहर आई हूँ और फिर मैं थोड़ा फ्रूट्स ढूंढ रही हूँ कि मुझे फ्रूट्स कहाँ मिलेगा, कहीं पे मिल जाता है तो मैं फ्रूट्स ले लूँगी। 60 रुपया भी हो गया। इसका 60 थोड़े ना, बहुत है ना, देखो ना, आपको जरूरी होगा फ्रूट, देखो कम है, बताओ। 98 18 किस पर है? हाँ दिखा रहे हैं, देखो करो ना। हाँ मैंने फ्लावर्स ले लिया, अब पैसा तो पैसे दे दो, पेटीएम करूँगी मैं। तो अभी मैंने फ्लावर्स ले लिया है, अभी मैं बाइंग सम बनाना। तो मैं अभी फ्लावर्स एंड फ्रूट्स तो ले आई, बट उसके पास वो अच्छे फ्लावर्स देते हैं एंड आई वांटेड इट क्विकली राइट नाउ, सो आई एम नॉट गोइंग वेरी फार। फ्लावर्स एंड फ्रूट्स तो आ गया। से स्वीटी गेट पे वेट कर रही है मेरे आते ही। स्वीटी देखो
मेरे आते ही ऐसे मैं करके बाहर आ गई। इट्स अनबिलीवेबल, जब से मैं बाहर गई हूँ तब से स्वीटी हैज बीन सिटिंग ऑन द डोर ओनली वेटिंग फॉर मी। अब यहाँ पे है मेरा मंदिर, यहाँ पे मैं करूँगी शिव जी का पूजा, और इधर है अम्मा, तो यहाँ करूँगी मैं अम्मा का पूजा। तो सामान ले आई हूँ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। व्हाइट हाउस माता जी का उच्चारण आपको सब बैठ के जय माता दी, 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 जय माता दी। हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। तो मैंने अभी जैसे आप देख सकते हो अच्छे से पूजा कर लिया है यहाँ पे अम्मा के लिए, और यहाँ शिव जी का। तो मैंने सारा पूजा आज का तो ख़त्म हो गया, योगा भी कर लिया। मंडे मेरा ऐसे ही मंडे होता है जब आई स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम सेलिब्रेटिंग मेडिटेशन एंड योगा। और थोड़ा सा इमोशनल हो रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे अजीब सा लग रहा है, क्योंकि मेरे से माला भी नहीं लगाया जा रहा था अम्मा को, क्योंकि कभी सोचा नहीं था ना ऐसे लगाना होगा, थोड़ा सा टफ है। तो व्लॉग मैंने इसको किया आज क्योंकि रिकॉर्डेड रहेगा, और मेरी अम्मा मेरे साथ हमेशा रहेंगी। और यहाँ पे मैंने अम्मा की कुछ फेवरेट चीज़ें रखा है, जैसे फ्रूट्स, चॉकलेट, ये हमारा कैंडल, एक बोर्ड भी रखा है क्योंकि अम्मा पढ़ाने में बिलीव करती थी। शी वॉज एन एजुकेशनिस्ट और हमेशा अम्मा ने पढ़ाया है।